बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं Q&A के लिए और बहुत सारे सवाल यहाँ पे भी आ गए, लेकिन सबसे प्यारा मैसेज मुझे ये दिखा। बहुत सारा थैंक यू। और आप सब लोग जब इस तरह से मुझे ऐसे हिम्मत देते हो तो बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ठीक हूँ और वो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हद तक निकल चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अच्छा, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर कर देती हूँ और अगर कोई डिटेल वाला कुछ होगा जिसमें समझाना ज़रूरी होता है वरना अलग अलग लोग कुछ समझ जाते हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगी यूट्यूब पे आपको आंसर करूँ। और स्नैपचैट मैं यूज़ नहीं करती, मैंने पहले बनाया था लेकिन पासवर्ड भूलने की बीमारी की वजह से या फ़ोन चेंज होते हैं ना तो पासवर्ड भी भूल गई हूँ, तो स्नैपचैट नहीं। फाइनल आंसर ये, स्नैपचैट नहीं यूज़ करती। आप लोग बताओ, काफ़ी लोग आजकल से यूज़ करते हैं और जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं सेल्फीज लेते हैं तो वो स्नैपचैट से ही लेते हैं, उसके फिल्टर बहुत अच्छे होते हैं। तो बनाना चाहिए या नहीं, बताओ। थैंक यू, सो स्वीट। मम्मा को बहुत सारा प्यार और उनको दिल से थैंक यू कहना। और मैं उनके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो हमेशा अच्छी रहें। दुनिया की सारी अम्मी लोग जो है ना, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, बस मैं यही दुआ करती हूँ। और मुझे पसंद करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ ना, मैं बाकी आंसर्स आपको थोड़ी देर बात करती हूँ कि अभी हम जस्ट घर आए हुए, हमने कपड़े भी नहीं चेंज करे, यहाँ तक कि अपने जूते भी नहीं उतारे हैं और आपको आंसर्स करने लगी। और जब आपको पता है कि आप सुबह निकलते हो कहीं पे या कहीं भी आप जा रहे होते हो तो थोड़ा सा रूम बिखरा देते हो। मेरे जैसे कुछ तो लोग होंगे जो ऐसे फैला देते होंगे सारी चीज़ें, क्योंकि एक कपड़े पहन के फिर आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो रूम अभी थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है, इधर इधर आप देख सकते हैं। तो मैंने सनी से कहा आप जाओ उधर, आप बाहर घूम के आओ, देख के आओ, जब तक मैं आपको पूरा रूम साफ करके मिलूंगी। और मैं जब से यहाँ मोबाइल में लगी हूँ, पहले रूम ठीक कर लेते हैं और उसके बाद आपके सवालों के जवाब देंगे। ये तुमने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है आंचल, तो इसका आंसर करती हूँ। वैसे तुम्हें पता हो जितना तो मुझे जानती हो, मुझे खुद की तारीफ करना पसंद नहीं है। कोई करता भी हो तो मुझे बड़ी शर्म आती है। कोई भी मुझे अगर थोड़ा भी अच्छा कहता है तो मैं कहती हूँ कि आप लोग अच्छे हो, क्योंकि ये बात सच है। खूबसूरती ना देखने वाले के नज़रिए में होती है। वो अच्छा है तो उसको सब लोग अच्छे लगते हैं, अगर उसके लिए नज़र में ऐसा है तो उसको सब लोग बुरे लगते हैं। लेकिन अगर अपनी बात की जाए, जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, तो इतना तो मैं श्योर होके कह सकती हूँ कि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, मैं किसी को तकलीफ में नहीं डाल सकती। मैं सामने कभी ऐसे किसी को ऐसी अपनी कोई बात बोल के किसी का दिल नहीं दुखा सकती। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आसपास जो सारे लोग हैं वो खुश रहें जितना मुझसे हो सकता है। मैं जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है उसको कुछ भी तकलीफ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर दूँ। तो ये मेरा नेचर है और मुझे लगता है ऐसा सबका दिल होना चाहिए। तो बस मुझे अपनी ये बात अच्छी लगती है। फैसल ने सबके सामने पूछ लिया है कि अब भाभी अगर जो बोलेंगी तो वो तो सब दुनिया सुनेगी, तो वो झूठा वादा तो नहीं कर सकती। तो हमने जैसे तुम्हें कहा है कि हम इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह हमारा हनीमून का जो भी होता है प्लान, तो उसके बाद कोई भी ट्रिप होगा तो इंशाल्लाह हम जमशेदपुर आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। हमें आना है, तुम बहुत दिल से हमें बुला रहे हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस मंथ या अगले मंथ इंशाल्लाह पक्का। थैंक यू सो मच। और हमेशा इतना काम कैसे रहती हो, गुस्सा नहीं करती किसी पे? तो इसका यही आंसर है कि गुस्सा देखो सबको आता है, ये एक नेचुरल चीज़ है। बस कौन कैसे रिएक्ट करता है वो उसी पे डिपेंड करता है। तो मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं किसी को ऐसे मुंह पे लड़ाई नहीं कर पाती, ज़्यादा अपनों से कर लेती हूँ, घर वालों के अलावा मैंने आज तक कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करी, ऐसे कुछ ज़्यादा बोला नहीं है, कुछ भी गुस्से में नहीं बोला। कोशिश यही करी कि उसको सामने वाले को उसको समझा दूँ। तो मैं लड़ाई में बिलीव नहीं करती और बस यही है कि गुस्से को ना किस तरीके से उसको चीज़ को ठीक करना है उस पर ज़्यादा वो करती हूँ। और कोई चीज़ अगर हर्ट करती है, बुरा लगता है, तो फिर शेयर कर लेती हूँ अम्मी लोगों से। और सनी बहुत ज़्यादा समझाता है कुछ चीज़। जैसे आजकल गुस्सा छोटी मोटी चीज़ों पे तभी आता है जब आपको कोई कुछ बुरा लिख देता है और वो झूठी बात पे लिख देता है, वो मतलब कुछ है ही नहीं। तो फिर ये लोग समझाते हैं कि इसी तरह होता है, सोशल मीडिया इसी तरह चलता है, तो तुम इस चीज़ को आगे निकलना पड़ेगा, तो फिर ठीक हो जाती। मस्ती हम दोनों ही ज़्यादा करते हैं, दोनों की जो दिमाग है ना वो एक जैसा है, तभी एक दूसरे को पसंद किया था। हम लोग मस्ती ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सनी थोड़ा ज़्यादा मस्तीखोर है, आप सबको पता है। मेरी मस्ती सिर्फ सनी तक सीमित है और वो सबसे कर लेता है, तो फिर वो ज्यादा मस्तीखोर है। तुम सबसे कर लेते हो। हाँ, ये अपने फ्रेंड से भी कर लेगा, इनसे भी कर लेगा, मैं शर्माती हूँ, मैं सिर्फ सनी तक। आज जो सूट पहना था ना, ये सूट हमने लिया था जब हम शादी की शॉपिंग के लिए गए थे भोपाल। वहाँ पे गर्ग
कलेक्शन है सिटी में, कौन सा नदीम रोड में है, आपने सबने देखा होगा, जो भोपाल वाले हैं वो जानते होंगे, वहाँ से लिया था। तो लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर इस तरह के सूट, जहाँ तक मुझे पता है, तो वो AK बटिक के पास इस तरह के मिल जाते हैं, तो मैं मेंशन कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। हाँ, मेरी एक ननंद है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उनकी शादी हो चुकी है। वो रहती है सऊदी में, दम्माम में। आपने देखा होगा जब हम अभी सऊदी गए थे ना, उम्रा वाले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे रहती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप पास हो गए, तो आप इसका पॉजिटिव साइड देखो, उदास नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पास भी नहीं हुए होंगे, किसी की सप्लीमेंट्री आई होगी, किसी को ग्रेस मिला होगा, या कोई बेचारा रिपीट भी कर रहा होगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पॉजिटिव साइड देखो और आगे के लिए मेहनत करो, ठीक है। हो सकता है कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन आप कोई और चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, तो उदास नहीं हो। और घर वालों को भी ये मेरा मैसेज दिखा देना कि आपको कुछ ना कहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि % से ही सब कुछ होता है। आप लाइफ में हो सकता है कुछ बहुत अच्छा करो, इंशाल्लाह ज़रूर करोगे, इंशाल्लाह। हाँ, बिज़नेस के बारे में मैंने आपसे शेयर किया था, और इंशाल्लाह आपको जल्दी उसका अपडेट जो है वो पता चल जाएगा, तो व्लॉग्स में पता चल जाएगा, मैं आपको यहाँ बता दूँगी। दुआ कीजिए सब अच्छे से हो जाए।